11 अप्रैल को 11 अगस्त को गायब होती है और 13 अगस्त को उसकी लाश मिलती है कि उसके सुसाइड नोट्स मिले हैं, उसने सुसाइड किया है। मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। केस को दबाने की कोशिश करते हैं। ये अपराधी खुले में घूम क्यों रहे हैं? एक होनहार छात्रा की मौत, एक होनहार नेता की मौत, उसका जिम्मेदार कौन? नमस्कार दोस्तों, हम देखते हैं कि हरियाणा चाहे झारखंड, हर जगह हत्याओं का एक दौर चल रहा है। अभी रिसेंट में मनीषा हत्याकांड जो हरियाणा के भिवांडी में हुआ, देखते हैं कि एक होनहार छात्रा, एक होनहार शिक्षिका जो प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, 11 अगस्त को गायब होती है और 13 अगस्त को उसकी लाश मिलती है। और पुलिस ने वही पुराना तरीका अपनाते हुए कह दिया कि उसके सुसाइड नोट्स मिले हैं, उसने सुसाइड किया है। जब गांव वाले, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सभी ने विरोध किया और पिता ने कहने लग गया कि नहीं, मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, तब पुलिस के कान रजे। उसके गले पे चोट दिखाई दी उसके पिता को और उन्हें डिमांड करने लगे। तो पहले वहाँ पर सिविल जो अस्पताल है, नागरिक अस्पताल, उस पर पोस्टमार्टम होता है, फिर रोहतक पीजीआई में होता है, फिर एम्स में होता है और अनेक तरह के सबूत मिलते हैं। और पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी एक तरह से वो खड़े हो जाते हैं कि आखिर किस तरह की पुलिस कार्य करती है। उसी प्रकार साथियों देखते हैं कि जब जब डिमांड होता है, पुलिस अपने को सर्वमान्य और सर्वज्ञाता समझ के केस को दबाने की कोशिश करती है। आखिर क्या कारण है कि पुलिस हर केस को दबाने की, और ये अपराधी खुले में घूम क्यों रहे हैं और अपराधियों को इतना मनोबल बढ़ा कैसे? पुलिस की कहीं ना कहीं सहयोग तो है ही। जैसे अभी झारखंड में हम देख लें, सूर्य नारायण हांसदा की डेथ होती है, वो बेचारा बीमार रहता है, उसकी माता, वो जबकि एक ऐसे परिवार का व्यक्ति था जो परंपरागत मुखिया है आदिवासियों के, और आदिवासियों के हित हकूम के लिए वो हमेशा आवाज उठा रहा था। और उसने जो है चांद भैरव राजा राज महाविद्यालय चलाते थे, बच्चों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय था, स्कूल ड्रेस से लेकर सब कुछ मिलता था। और जिस तरह से उसकी माता ने आरोप लगाया कि बेटा हमारा मौसी के घर में था और वहां से पुलिस उठा के ले जाती है, और पुलिस उठा के जब ले जाती है और पैर भी बंधा हुआ, हाथ भी बंधा हुआ, और उस दौर पे ही उसका इनकाउंटर होता है। पुलिस कहती है नहीं, हम लेकर जा रहे थे उसको, उसके साथियों ने छुड़ाया और फिर वो फायरिंग करने लग गया, फिर उसकी डेथ हो गई उसी में, जवाबी कार्रवाई में। लेकिन ये सवाल उठता ये है कि जिसका पैर बंधा हुआ हो, जिसका हाथ बंधा हुआ, वो भागे कैसे? दूसरी चीजें कि जब वो बीमार ग्रस्त है, एक क्या कहते हैं नेता है जो 42,000-43,000 जो वोट पा रहा है, कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, जो 400-500 बच्चे पढ़ रहे थे, तो आखिर उस बच्चे को मारा क्यों? क्योंकि सवाल यही था कि जो कंपनी थी, उस कंपनियों के खिलाफ, जो बाहरी लूट के खिलाफ, जैसा बिरसा मुंडा ने जिस लूट के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी तरह के लूट के खिलाफ उसने भी आंदोलन शुरू किया था। और ये बता रहा था कि झारखंड में लूट चालू है, आदिवासी जो संथाल परगना क्षेत्र है, वहाँ पर बाहरी लोग इतना लूट रहे हैं कि अब संथालों का अस्तित्व ही संकट में है, और लोगों को नागवार गुजर रहा था, इसलिए साजिश करके उसको मरवा दिया गया। सेम चीज है कि झारखंड में भी सीबीआई जांच की मांग चल रही है, हरियाणा भी मांग चल रही है, और पुलिस बेलगाम जो हो रही, जो तथाकथित आईपीएस जो अपने को सर्वज्ञाता कहते हैं, जो अब रीलबाज हो गए हैं, रियल लाइफ उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है, पूरे देश में अनेक तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली है। और पुलिस प्रशासन ने बेलगाम होकर रिश्वतखोरी पे आ गई है, और उसी रिश्वतखोरी का जवाबी कार्रवाई हो रही है कि हर जगह हत्या लूट का बोलबाला होता जा रहा है। एक होनहार छात्रा की मौत, एक होनहार नेता की मौत, ऐसे ना जाने पूरे देश में अनेक तरह की मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन? साथियों, अगर किसी आईपीएस पे आरोप लगे और 2-4-10 आईपीएस जेल चले जाएं तो समझ में आ जाएगा, और मैं तो कहता हूं ये हत्याएं, लूटपाट भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप जिले के मुखिया बने हुए हैं और आप अपराध पे बेलगाम अपराध जारू है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? मुखिया है तो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। या तो मुखिया मत बनिए, या मुखिया बन रहे हैं तो जिले की, क्योंकि आपको तो रील्स पे व्यस्त रहना है और अनेक आरोप लगा देना। साथियों, ये समझने की जरूरत है, एक होनहार बेटी जो होनहार शिक्षक थी, उसको मार दिए। राजा चांद भैरव राजा राज महाविद्यालय चलाने वाले एक होनहार नेता को मार दिए। जैसा उनके भाई कहते हैं, प्रमोद कहते हैं, ये एनकाउंटर सूर्य नारायण हांसदा का नहीं, ये आदिवासी बच्चों
कि भविष्य का एनकाउंटर करती है पुलिस। ये हम सबको समझना है। जैसे विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता सब उनके सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच करेगा कौन? साथियों, हम सबको लोकतंत्र बचाना है, समाज को बचाना है। इसलिए समाज में समता का भाव आए और इस तरह के जो अपराधी चरित्र के लोग, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनकी अपनी कोई जाति नहीं होती है। इसलिए जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर इनका बचाव ना करें। इन अपराधियों का कोई राजनीतिक दल भी नहीं होता, इसलिए कोई दल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर अपराधियों का बचाव न किया जाए। नहीं तो हमारा प्रदेश, हमारा देश अपराधियों का अड्डा हो जाएगा, जिस तरह से लोग कहते लगे। और नहीं तो फिर वही होगा जैसे अनेक अपराधी कहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फिर मैं अपने तरीके से अपराध को कंट्रोल करूंगा। और कई अपराधियों ने कहा भी है कि अगर पुलिस नहीं कर पा रही किसी चीज़ का निर्णय तो मुझ पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा। साथियों, अब ये दौर ना आए, कानून का शासन रहे, और कानून का शासन बनाने रखने की जिम्मेदारी ये सत्तासीन, सत्ता में बैठे हुए प्रशासनिक अमला पर है। अगर ये अमला में बैठे हुए लोग, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आईपीएस हो, चाहे डीएम हो, अगर ये नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो फिर इनको अपने आप पे, अपनी योग्यता पर सोचना चाहिए कि अगर कहीं पर नशे का कारोबार बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, तो आईएएस और आईपीएस को अपने आप में सोचना पड़ेगा क्या सच में वो योग्य हैं। अगर योग्य हैं, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है, इसका मतलब उनमें कोई कार्य क्षमता नहीं है। किसान अगर उत्पादन करता है, खेत में बीज बोता है और उत्पादन नहीं होता है तो सोचता है, अपनी कार्यप्रणाली और पद्धतियों के बारे में पुनर्विचार करता है। लेकिन क्या ये आईपीएस जो जिले के मुखिया बने हुए हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लगाए हुए हैं, जो अपराध मुक्त अच्छे से जिले चलाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, डीएम जो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, लेकिन उन्हीं के एरिया में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र जो ऊपर से नीचे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस भ्रष्ट तंत्र के बारे में बोलिए और इन सब से कुछ सवाल करिए कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो दायित्व लेना बंद कर दीजिए, किसी विशेषज्ञ को दीजिए जिम्मेदारी, ताकि विशेषज्ञ व्यक्ति आए और वो सही तरीके से इन चीज़ों का निराकरण कर सके। और आपको कोई समझ नहीं है और समझदारी होती तो आज देश में दिनों दिन जो बढ़ता हुआ अपराध है वो अपराध इतना तेज न बढ़ता। साथियों, हमारी श्रद्धांजलि है मनीषा के प्रति, हमारी श्रद्धांजलि है सूर्य नारायण हांसदा जी के प्रति। और इस तरह से ना जाने जो पूरे देश में प्रशासनिक अत्याचार की बदौलत या तो सुसाइड कर रहे हैं या प्रशासनिक लापरवाही की बदौलत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये मार दिए जा रहे हैं, उन सब के प्रति संवेदना है। आज खड़े होइए, ये प्रशासनिक जो अत्याचार है और ये प्रशासन के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा छोड़े गए गुंडे हैं, उनके प्रति हम सबको आम जनता को खड़े होने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। न्याय के लिए संघर्ष करिए और जो प्रशासनिक गुंडा हैं, जो लूटपाट डकैती करते हैं, उनके खिलाफ भी आवाज़ को बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत।